Hello students, welcome to Aryabhata General English. I am BC Pandey. Today I am going to tell you about past indefinite. मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताया. अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय पास्ट इंडेफिनिट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो भी पास्ट में ही होता है. तो पहले पास्ट की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है. तो मैं पहले पास्ट इंडेफिनिट आपको बता दे रहा हूँ. तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा आपको मैं पैटर्न और स्ट्रक्चर बताता हूँ. तो सिंपल जो पास्ट होता है, इसे पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट भी कहते हैं. और अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये फॉर्म जो है आपको लर्न करनी पड़ेंगी. ये मैं अलग से इसका एक डिटेल जो है आपको वर्ब की एक लिस्ट आपको अलग वीडियो में दे दूंगा. जैसे वर्ब क्या है कि जैसे गो ये प्रेजेंट फॉर्म है, वेंट ये पास्ट फॉर्म है, गॉन ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे सेकंड फॉर्म, इसे थर्ड फॉर्म कह सकते हैं आप. इसे एक्चुअली ये होता है पास्ट पार्टिसिपल. थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. तो ये सेकंड फॉर्म आप पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगी. जैसे सेंटेंस है आई प्लेड फुटबॉल. मैं फुटबॉल खेलता था. पास्ट की बात है, खेलता था वाली बात. नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर आपको एक डिड हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस हो जाती है. डिड के साथ ये आपको सुविधा है कि ये सभी सब्जेक्ट के साथ डिड ही यूज़ होती है. और डिड हम अगर सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगी तब जब ये डिड लगा. क्यों? ये आप समझिए डू का डिड हो गया है. तो पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज़ होता है. अब नेक्स्ट है नेगेटिव की बात हो रही थी. तो आई डिड नॉट लाइक टी. मैं टी पसंद नहीं करता था. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात होगी. सिंगल इंटरोगेटिव. डिड हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस होगा डिड यू गो टू स्कूल. सिंगल इंटरोगेटिव जिसमें आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं. डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए. डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, व्हाट व्हेन व्हाई जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हमको डिटेल करना होता है, नरेट करना होता है. क्वेश्चन वर्ड प्लेस उसके तुरंत बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा. सेंटेंस में व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. आप स्कूल से कब लौटे. ये क्या है? ये सेंटेंस है व्हेन डिड यू. अब हमको बताना होगा कि मैं इतने बजे लौटा, इस टाइम पर लौटा. अब अगली बात है, अब मैं आपको इसके बाद ये तो सेंटेंस के ये पैटर्न और सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो बात थी. लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, इसके क्या यूजेस हैं. पास्ट इंडेफिनिट में आप देखिए इट इज यूज फॉर एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट एट अ डेफिनेट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि पास में किसी टाइम विशेष पर कोई एक्शन होता है, वो वहीं ख़त्म हो गया होता है, उसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है. अब पास में ही किसी पॉइंट विशेष पे वो ख़त्म हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है. अब इसके लिए एक मैं खास बात बता रहा हूँ. इसके लिए कुछ पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं. वो वर्ड्स आपको बताएंगे कि ये पास्ट में ही होगा. अगर ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में लगे हैं, एरर फाइंडिंग वाले सेंटेंसेज होते हैं, वर्ड्स अगर उस किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो समझिए कि वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा. वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? फ्यू वर्ड्स फॉर जो डिनोट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को, वो क्या है? यस्टरडे, लास्ट, पास्ट, सिंस, अगो, बिफोर, बैक, एक्स्ट्रा. ये वर्ड्स जो हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करते हैं. ये वर्ड जिस किसी भी सेंटेंस में यूज होंगे वो समझिए पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा. अब हम क्या बात कर रहे थे कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर क्या होता है, कोई एक्शन होता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है. आई सॉ हिम यस्टरडे एट 3 PM. मैंने कल उसे 3 बजे देखा. 3 बजे खास टाइम पर बता रहा है कि भाई मैंने उसे देखा. किसी ने उससे पूछा कि भाई आपने उसको कब देखा, तो वो बता रहे हैं कि मैंने 3 बजे देखा. नेक्स्ट वन है ही केम टू मी लास्ट संडे. वो मेरे पास लास्ट संडे. लास्ट है तो पास्ट है. लास्ट से आइडिया लग गया कि पास्ट में है, तो ही केम, कम का केम हो गया है सेकेंड फॉर्म, टू मी लास्ट संडे. नेक्स्ट, आई जॉइंड दिस कंपनी ऑन 7 नवंबर
2006 मैंने इस कंपनी को 7 नंबर, एक फिक्स एक पॉइंट ऑफ टाइम है जो पास्ट में है, पास्ट की बात है, तो मैंने उसको इस कंपनी को 7 नवंबर 2006 को जन्म किया, मतलब ज्वाइन किया, सॉरी 7 नवंबर 2006। पॉइंट ऑफ टाइम है पास्ट का, तो पास्ट इंडेफिनिट है। ये मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने वाली वर्ड्स हैं। और ये खास बात है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी हमें सेंटेंस में ये वर्ड्स दिखेंगे तो आपको और कोई टेंस नहीं देखना है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होना है, पास्ट इंडेफिनिट में ही वो टेंस बनेगा। अब any action, next user, any action that took place over a period in the past but now terminated, मीन्स क्या है इसका मतलब, कोई काम कोई पास किसी पीरियड में हुआ हो, लेकिन किसी पीरियड में मतलब एक लंबे टाइम तक हुआ हो, लेकिन आज की डेट में नहीं हो रहा है, आज से उसका कोई लिंक नहीं है, वहीं किसी लंबे पीरियड में थोड़ा सा, ये कहने का मीन्स ये है, जैसे मैं आपको आइडिया दूंगा, ये प्रेजेंट टाइम होता है, ये इससे इधर को पास्ट होता है, इससे इधर को प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, एक्चुअल प्रेजेंट है, आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो किसी टाइम विशेष पर यहाँ से यहाँ तक वो काम शुरू हुआ, A to B काम हुआ, और यहाँ A से B तक हुआ, और हमको अब हमें इसके बारे में बात करनी है, तो हम क्या कहेंगे भाई, इस बीच में जो काम हुआ है वो पास्ट में ही होगा, क्योंकि प्रेजेंट से कोई लेने देना नहीं इसको। तो ये पास्ट का इधर से इधर को पास्ट पड़ता है, और इधर को ये फ्यूचर हुआ। तो प्रेजेंट में किसी टाइम इस पीरियड के बीच में जो भी काम हुआ होगा वो आज नहीं है, वो पास्ट की बात है, किसी टाइम पीरियड में, पीरियड विशेष पे जो हुआ है, तो वो हम जो है पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। क्या है, ही वर्कड इन दैट कंपनी फॉर 4 years, यहाँ से यहाँ तक 4 years, 4 साल उसने काम किया। आज नहीं करता वो, आज भी करा होता तो अलग बात थी, आज नहीं करता है, तो इसलिए वो पास्ट की बात हो गई। ओके, अब सेकंड सेंटेंस, आई लिव्ड इन मेरठ फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बात ये, इसमें टाइम नहीं दे रखा कहाँ पर, लेकिन दो बात होती हैं, अगर मैं आज भी रह रहा हूं तो, और अगर मैं पहले रहा था लेकिन आज नहीं रह रहा हूं, ये सेंस पास्ट में जो सेंस आएगा वो कि मैं पहले रहा था, एक लंबे समय तक रहा था, लेकिन आज नहीं रहता हूँ, आज मैं कहीं और रहता हूँ, तो इस बात को पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगर ये बात ये हो कि भाई मैं एक लंबे समय तक रहा और आज भी वहीं रह रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात, इसलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पहले नहीं किया है, क्योंकि मैं पास्ट क्यों क्लियर करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में ही प्रेजेंट परफेक्ट है। आई लिव्ड इन मेरठ फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहने का सेंस, अगर हमें बट आई डू नॉट लिव नाउ, आज में नहीं रहता, अगर मैंने ये सेंस देना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंग्लिश है वो सेंस को रिप्रेजेंट करती है, सेंस पे ही डिपेंड करती है, सेंस जिस तरह से हमको शो करता है, सेंस हमें क्या कन्वे करना है। अब देखो दो सेंस बनते हैं, एक मैं मेरठ में रहा, एक लंबे पीरियड तक रहा लेकिन आज नहीं रहा, एक है कि मैं लंबे समय से रहा, अब आज भी रह रहा हूँ, हो सकता है, तो वो सेंस अलग होगा, ये सेंस आएगा। इस सेंस में ये होगा कि भाई आज मैं लंबे समय से रहा लेकिन आज नहीं रह रहा हूँ, तो उस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ओके, द सिंपल पास्ट ऑल्सो यूज फॉर इंडिकेटिंग पास्ट हैबिट गिविंग द सेंस ऑफ यूज टू, जैसे कहते हैं हैबिट, मैं इस पास्ट में ऐसा किया करता था, मैं पास्ट में ऐसा किया करता था, मेरी आदत थी उस समय, तो पास्ट की हैबिट को जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में शुरू करते हैं। माई फ्रेंड राम ऑलवेज कैरीड अम्ब्रेला। अब मैं आज मैं सोचता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था राम, वो जो है क्या करता था, वो पास्ट में क्या करता, पास्ट की मैं जो याद करता हूँ कि वो अपने साथ जो है अम्ब्रेला लिया करता था, हर समय चाहे बरसात हो न हो वो अपने साथ अम्ब्रेला लिए रहता था। तो इसका मीन्स ये क्या हुआ कि वो माई फ्रेंड राम ऑलवेज कैरीड अम्ब्रेला, उसकी एक आदत थी। ठीक है, इन माई चाइल्डहुड आई वेंट टू स्कूल ऑन फुट। कई लोग, आपके दादा लोग, हम लोग भी जैसे, तो वो कहते हैं कि भाई हम अपने जब हम स्कूल टाइमिंग थे तो स्कूल जाते थे तो पैदल जाते थे, तो पास्ट की हैबिट थी, हम रोज़ पैदल ही जाते थे, ये हमारी बात थी। तो इन माई स्कूल डेज। ओके, अब नेक्स्ट यूज जो है इसका सेंटेंस में एक और,
in my okay is went to school on foot हो गया. Simple past also used in conditional sentences in the case of unreal past. subjunctive mood होता है. मैं ये एक्चुअली क्या होता है कि हर चीज़ जो है ग्रामर में ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है. इस सब्जेक्टिव मूड भी अब मेरे कमिंग टॉपिक्स में आएगा तब मैं आपको क्लियर करूँगा. एक्चुअली सब्जेक्टिव मूड को कहते हैं पास्ट प्लूरल. एक खास बात इसमें है, ये एडवर्ब जब मैं क्लॉज बताऊंगा तो वहाँ पे भी आपको ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बताऊंगा तो वहाँ पे भी इस बात को मैं क्लियर करूँगा. ये क्या होता है कि पास्ट प्लूरल ये जो सब्जेक्टिव मूड होता है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता. ये इफ एनीवन इंटरप्टेड हिम ही गॉट एंग्री. अब ये जो है ना ये सब्जेक्टिव मूड है. अगर कोई उसको रोकता था तो वो तुरंत नाराज हो जाता था. ही गॉट एंग्री. यहाँ पर ये जो मैं बात ये यहाँ पर ये यूज है, जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं उनमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है. अगर कोई इफ एनीवन इंटरप्टेड, अगर कोई इसको इंटरप्ट करता था तो उसे गुस्सा आ जाता था. जैसे इफ देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ एनीथिंग प्राइसेस ऑफ दैट थिंग वेंट अप. ये देखो वेंट अप, ये सेंस है कि ये सब्जेक्टिव मूड क्या है. अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो उसके दाम क्या हो जाते हैं, उसके दाम जो है एकदम चढ़ जाते हैं, नहीं एकदम उसके बढ़ जाते हैं. जब चीज़ की कमी होती है तो दाम बढ़ जाते हैं. तो ये है इफ़ देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ एनीथिंग प्राइसेस ऑफ दैट थिंग वेंट अप, उसके दाम बढ़ जाते हैं. इसी तरह से ही स्पोक टू मी लाउडली एज इफ आई वर डेफ. अब ही स्पोक टू मी, वो मुझसे ऐसे इतनी जोर से बोल रहा है कि जब मानो कि मैं क्या हूँ, मैं बहरा हूँ. तो कहने का सेंस है एज इफ